Prime Time News at 9। आज कल युग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। आज कल युग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। अब राम मंदिर बनकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। 11 अगस्त से इस याचिका पर सुनवाई शुरू होगी, लेकिन इसी बीच शिया वक्फ बोर्ड ने एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें साफ कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनना चाहिए, क्योंकि वहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। वहीं मस्जिद उससे कुछ दूरी पर बनना चाहिए, क्योंकि अगर मंदिर और मस्जिद दोनों साथ में बने रहेंगे तो दोनों ही समुदायों की धार्मिक भावनाओं के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन अहम बात जो शिया वक्फ बोर्ड ने कही वो ये कि श्री राम मंदिर वही बनना चाहिए, क्योंकि राम जन्मभूमि अयोध्या ही है। देखिए रिपोर्ट। कल युग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। आज कल युग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर अब बनकर ही रहेगा, क्योंकि रास्ते के सभी रोड़े एक एक करके अब हटते जा रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड की इस पहल से तो यही लगता है कि अब राम मंदिर बनने में देर नहीं लगेगा। जी हाँ, एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 11 अगस्त से होने वाली सुनवाई से पहले ही शिया वक्फ बोर्ड ने अदालत में हलफनामा दायर किया है। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने दायर अपने हलफनामे में कहा है कि अयोध्या में मंदिर की जगह पर राम मंदिर बनवाया जाए, जबकि मस्जिद को राम मंदिर जन्मभूमि से थोड़ी दूर मुस्लिम बहुल इलाके में बनाया जाए। शिया वक्फ बोर्ड का कहना है कि दोनों धार्मिक स्थल के पास होने से दोनों समुदाय में संघर्ष की संभावना बनी रहेगी, इससे बचा जाना चाहिए। और यही बात बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं। हालांकि पिछले लंबे समय से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपने ही घर में बंधक बनाकर रखने की भरपूर कोशिश की गई थी, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर को बनने नहीं देने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की गईं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर हलफनामे ने ये साफ कर दिया है कि उन्होंने भी अयोध्या पर श्री राम का हक मान लिया है। वहीं दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड शिया की इस राय से सहमत नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ तय कर दी है, जो 11 अगस्त से मामले की सुनवाई करेगी। अब उम्मीद की जा सकती है कि इस विशेष पीठ के गठन के बाद 7 सालों से लंबित इस मामले में नियमित सुनवाई और जल्दी निपटारा होगा और फैसला देश के करोड़ों हिंदुओं के पक्ष में होगा, चाहे फिर इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड या फिर कोई और कुछ भी कहे। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अयोध्या में श्री राम का परचम एक बार फिर पूरे ऐश्वर्य के साथ लहराएगा। एक बार फिर हिंदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी जन्मस्थली पर भव्यता के साथ विराजमान होंगे और एक बार फिर श्री राम भक्तों को अपने जीवन को सार्थक करने की नई आशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनैना सिंह, सुदर्शन न्यूज। तो अब राम मंदिर बनकर ही रहेगा। शिया वक्फ बोर्ड ने भी अपना रुख साफ कर दिया है और इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अयोध्या जो है वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विनोद बंसल साहब है हमारे साथ, प्रवक्ता है बीएचपी के अश्विनी दुबे जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता है। इसके साथ ही अश्विनी त्रिपाठी जी हमारे इनपुट राइटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में। सबसे पहले विनोद बंसल साहब, राम मंदिर बनने जा रहा है, 125 करोड़ देशवासियों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बनने जा रहा है। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, 16 जनवरी 1950 से लेकर के आज ये 67 वर्ष हो गए कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते हिंदू समाज को। अभी तो खैर बनने जा रहा है, नहीं बनने जा रहा है, अभी तो बड़ा एक लंबी लड़ाई अभी और लड़नी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इतना आसान नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के कहने से और मंदिर तुरंत बन जाएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि मंदिर तो वहाँ पर है जन्मभूमि पर,
और 30 सितंबर 2010 के निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया था कि भाई वहाँ पर जो स्थान है वो रामलला विराजमान का ही है, कोई दूसरा उसका मालिकाना हक नहीं रखता। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि भाई इस ज़मीन के चाहे भले उन्होंने भौगोलिक रूप से चाहे 3 टुकड़े करके कुछ अलग तरह का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन ये कि कुल मिला के जो भूगर्भीय सर्वेक्षण हुआ या जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ हैं, वो सारे तीनों जजों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जहाँ पर अभी रामलला विराजमान हैं वही राम की जन्मभूमि है और वहाँ पर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अब उसको भव्यता देने में जो कठिनाई आ रही थी, उस कठिनाई को दूर करने के लिए रंजना जी ये प्रयास हुआ है। और निश्चित रूप से जैसे संतों ने कहा था कि भाई हमारा 3 संकल्प हैं कि जन्मभूमि वहीं, और नई मस्जिद अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में नहीं, और तीसरा ये कि भी बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में कहीं भी कोई मस्जिद नहीं। ये इस संकल्प पर पूरा हिंदू समाज अडिग है, और ये सिर्फ राम जन्मभूमि कोई हिंदुओं का स्थान नहीं है। हमारा कहना है कि राम मंदिर ना होकर के ये पूरा राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, राष्ट्र के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें किसी हिंदू मुसलमान और इस तरह की भावना को सोचना ही गलत है। जहाँ तक शिया वक्फ बोर्ड का सवाल है तो उसने जो अभी काम किया है कोई नया नहीं किया, और वास्तव में उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक ही कहा कि भाई जो मीर वाकी था वो भी शिया ही था, और शियाओं ने ही पहले वो वहाँ पर जो कुछ किया वो थोड़ा बहुत वहाँ पर जो ढांचे वाचे तैयार किए थे या जो लोग इकट्ठे रहे वो शिया लोग ही थे। देखिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो तो मुकदमे का सवाल है वो तो पहले ही आउटराइटली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारा तो कोई मामला बनता ही नहीं है। जब बनता ही नहीं तो मामला वहाँ का तो खारिज ही हो गया सारा। और कोर्ट ने ये तय कर दिया कि भाई रामलला जहाँ विराजमान है वही मंदिर है। अब मंदिर को भव्यता देने के लिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि भाई संसदीय कानून बन जाए, काम खत्म हो, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है कोर्ट का समय बर्बाद करने की। बिल्कुल अश्विनी दुबे साहब, अब क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में है, एक लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि कोर्ट इस पूरे मामले में पहल करे, सुनवाई करे। लंबे समय के बाद अब 11 अगस्त की तारीख मुकर्रर हुई है, एक पॉजिटिव साइन इसे कहा जा सकता है उन लोगों के लिए जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और राम मंदिर बनाने के लिए आदेश दे। जी बिल्कुल रंजना, इसको पॉजिटिव साइन ही कहेंगे, परंतु अल्टीमेटली डिसीजन कोर्ट का ही फाइनल होगा। अब 11 अगस्त से जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच असेंबल हुई है 3 जजेस की, वो बेंच डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया और जिस तरीके से इसको 3 पार्ट्स में बांटा उस पूरे डिस्प्यूटेड जगह को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगाया, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। क्योंकि सिर्फ शिया वक्फ बोर्ड के एक हलफनामा दे देने से ये बात साबित नहीं हो जाती है, वो कोर्ट का जो अल्टीमेट जो ऑर्डर होगा, कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उस डिसीजन पर। लेकिन एक बात तो प्रासंगिकता की अगर हम बात करें तो ये इस पे कहीं पर कोई संशय नहीं है, चाहे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज का पहले का ऑर्डर रहा हो, उस समय जो आज से 50-60 साल पहले पास हुआ, उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रमाण यह मिलता है कि राम मंदिर ही था। तो वो बात अगर हम करें तो उस समय से लेकर अब तक लगातार जो विवाद की स्थिति, न्यायालयीन चीजें, न्यायालय कटघरे और बड़ा ही राजनीतिक विषय बना, वो चलता रहा। परंतु हम लोग जैसे पढ़ते रहे, मेजॉरिटी की एक बात है कि क्योंकि मेजॉरिटी ये कह रही है देश की, और लोग कह रहे हैं, हम लोग प्रमाण देख रहे हैं कि यहाँ पर राम मंदिर था, तो ये आस्था का भी विषय है। फिलहाल अब कोर्ट का डिसीजन आता है, कोर्ट आस्था को भी देखती है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को देखती है या पब्लिक सेंटिमेंट्स पर जाती है या लॉ को देखती है, ये एक डिसीजन आने के बाद ही होगा। तो अभी कुछ भी कह देना ये बड़ा अर्ली स्टेटमेंट होगा। फिलहाल एक बात है कि जो मेन ओपोनेंट था शिया वक्फ बोर्ड, उसने जो बयान दिया है उससे कुछ न कुछ जो है इसकी सुनवाई में पॉजिटिव साइन जरूर दिख रहे हैं। नहीं देखिए, जहाँ तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय का सवाल है, मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई कर दूं सुनी जी कि इसमें जो है ना जी, वो सिर्फ आस्था के विषय पर उन्होंने डिसीजन नहीं दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा तथ्यात्मक रूप से डिटेल एवेल्यूशन करके कई वर्ष लगाए, और आपको बताया कि वहाँ पर जो भूगर्भीय सर्वेक्षण किया था, पहले तो पेनिट्रेटिंग राडार टेक्नोलॉजी से उनका पूरा फोटोग्राफी की गई, और फोटोग्राफी करने के बाद में बाकायदा उसको उत्खनन किया गया। उत्खनन के दौरान भी हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के वहाँ पर कारीगर भी थे और सुपरवाइजर भी थे और जजेस भी थे और एडवोकेट भी थे। तो ये सब सारा ट्रांसपेरेंट होकर के तथ्यात्मक रूप से उन्होंने अन्वेषण किया, तब जाके बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट भी थे जो इस बात को साफ कर चुके थे, बहुत सारे हिस्टोरियन थे जो इस बात को साफ कर चुके थे कि विवादित ढांचा नहीं है, वहां राम मंदिर ही था और वहां भगवान श्री राम का ही जन्म हुआ था।
लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी खूब जोरों पर हुई। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 11 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है कि सुनवाई 11 अगस्त से शुरू होगी, और इसी दौरान जब शिया वक्फ बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि वहाँ राम मंदिर ही था, तो जो 125 करोड़ देश की जनता है उनकी आस्था को कहीं ना कहीं यहाँ पर ठेस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि राम मंदिर के साथ साथ लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई थी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। युग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। आज कल युग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। आज कल युग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। आज कल युग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। तो भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और वहीं उनका भव्य मंदिर बनेगा। एक विशेष समुदाय जो इसका विरोध कर रहा था, अब शायद उनके मुंह पर भी ताला लग गया होगा। इस बात को उन्हें भी समझ आ गया होगा कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। हमारे साथ अशरफ जिलानी भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु है। इसके अलावा हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, विनोद बंसल साहब हैं, अश्विनी दुबे साहब हैं, अश्विनी त्रिपाठी जी हमारे इनपुट एडिटर, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ जिलानी जी, अब जो गलतफहमी आप लोगों को थी कि वहां विवादित ढांचा था, राम मंदिर नहीं था, उम्मीद करते हैं कि अब वो गलतफहमी दूर हो गई होगी। अब शिया वक्फ बोर्ड ने भी स्वीकार कर लिया इस बात को। जिलानी साहब सुन पा रहे हैं? जी फिर से बोलिए। जो गलतफहमी आपको थी कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं था, विवादित ढांचा था, वो गलतफहमी अब दूर हो गई होगी, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड स्वीकार कर चुका है इस बात को कि वहाँ राम मंदिर ही था। 1984 इस बुनियाद पर नहीं है कि वहाँ पर राम मंदिर था कि नहीं। हमारा इख्तिलाफ इस बुनियाद पर है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर कैसे बनेगा। बाबरी मस्जिद थी ही नहीं सर, वहाँ बाबरी मस्जिद थी ही नहीं। दूसरी बात मेरी बात सुन लीजिए जी। दूसरी बात सुन लीजिए, और बाकी तमाम रिपोर्टों में जो रिपोर्ट आई है, तमाम सच्चर कमेटी और ये तमाम लोगों की जो रिपोर्टों में ये आई बात है, सच्चर कमेटी में कौन सी रिपोर्ट आ गई? सच्चर कमेटी में कौन सा राम मंदिर आ गया? कहाँ से आ गया? असल में क्या ये समझते हैं कि सच्चर कमेटी हमारा आका है ना बेसिकली, तो उसमें सारा कुछ वही देगा। बैठे हैं सर, पूरी रिसर्च और पूरा तथ्य लेकर बैठे हैं। अशरफ साहब, तथ्यों पर बात कीजिएगा। मेरी बात सुन लीजिए। हमारा इख्तिलाफ कभी नहीं था कि वहाँ पर राम मंदिर बने कि नहीं बने। हमारा इख्तिलाफ इस बुनियाद पर है कि जो राम मंदिर के नाम पर खरबों अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली गई है। अरे उसको छोड़िए, आप संपत्ति को छोड़िए, आप अपनी बात करिए कि वो बाबर के साथ आपका कोई रिश्ता था कि नहीं था? नहीं, बाबरी के साथ, जब बाबरी के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं तो क्या आपका बाबर के साथ कोई रिश्ता था क्या? आपका था क्या बाबर के साथ रिश्ता? सर हम तो कह रहे हैं, हमारे लिए तो देश का दुश्मन था, वो आता था ही क्या, आक्रमणकारी था, लुटेरा था, दुष्ट था, देश का धन लूटा, देश की इज्जत लूटी उसने, मर्डरर और बच्चा। आप बाबर को इतना याद क्यों करते हैं? हमने तो कभी याद नहीं किया। अच्छा, तो इसका मतलब ये मानते हैं ना कि बाबरी नहीं थी वहाँ पर? नहीं, बाबरी वहाँ थी, लेकिन बाबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आपका बाबर से? अरे बाबर से ताल्लुक नहीं था तो बाबरी से कहाँ से होगा भैया? भाई बाबरी मस्जिद से ताल्लुक है, मस्जिद शख्सियत नहीं होती, मस्जिद चार दीवारी होती है। ना, मस्जिद तो देखिए, मस्जिद तो कोर्ट ने साफ कर दिया था। संभवतः आपने, मुझे लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय नहीं पढ़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय जरा पढ़िए, और उस निर्णय में जस्टिस AU खान ने भी कहा, सुनिए जिलानी साहब, सुनिए मेरी बात को। जस्टिस AU खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार भी वो जो ढांचा था वो मस्जिद नहीं था, वहाँ पर न कोई वजू करने का स्थान था, न कोई मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार जो है वहाँ पर, आप बताइए किसी मस्जिद में कोई लाइव फोटो होते हैं क्या? वहाँ पर इतने सारे फोटो थे, और वो मीनारों में इतनी नक्काशियाँ उस तरह की थी जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे उसमें, कैसे मस्जिद हो सकती है भाई? और दूसरी बात, आप तो ये कहते हो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर पे तो मस्जिद बन ही नहीं सकती, डिस्प्यूटेड लैंड पे। खुराना जी, आप दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि क्या वहाँ मस्जिद नहीं थी? नहीं, मैं दिल पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, पूरे देश पर हाथ रखा हुआ है मेरा, और मैं देश के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ, ये देश मेरी माँ के समान है। मैं और
मैं नहीं, पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है कि वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी और वहां पर एक भव्य मंदिर को तोड़ करके वो ढांचा बनाया गया था। वो ढांचा किसी भी प्रकार से मस्जिद नहीं था, उसको जबरदस्ती आप लोगों ने उसको दुष्प्रचारित किया। जिलानी जी एक सवाल इधर से भी है, बात सुन लीजिए पहले आप। जिलानी जी एक बंसल साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वहाँ पर वाकई मंदिर थी तो श्री रामचंद्र जी ने अपनी जिंदगी में 14 वर्ष का वनवास काटा और दुनिया से जाने के बाद आप 1993 से लेकर 2017 तक वनवास कटवा रहे हैं। आप यह आपकी आस्था है? वो बात छोड़िए, 1993 कहाँ से आ गया आपके पास? नहीं, आप हमारी आस्था को चैलेंज मत करिए, आप छोड़ दीजिए। आस्था को तो चैलेंज कर रहे हैं, रामचंद्र जी का मंदिर क्यों नहीं बनवा पा रहे? अरे वो तो बन जाएगा, आप चिंता मत करो, आप जैसे लोगों की बात है, आप अपनी बात रखिए। सर ऐसे ना ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा सर। एक मिनट, एक सवाल दुनिया को 5 साल से धोखे में रखे हैं। जिलानी साहब एक सवाल, जिलानी साहब सुनिए, एक सवाल जरा जब बताइएगा। शिया वक्फ बोर्ड अगर ये कह रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का इसे कोई लेना देना नहीं है, ये शिया मस्जिद की बात है, अगर वो प्रॉपर्टी की, क्योंकि आप संपत्ति से काल विवाद लेके चल रहे हैं, तो वो शिया वाला, और वो कह रहा है कि ठीक है मंदिर वहां बने, मंदिर वहां था, मंदिर वहां बने, आपको क्या आपत्ति है? आप भाई, हमें कल भी कोई आपत्ति नहीं थी, हमें आज भी कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग सारे संगठन मिलकर अपनी अपनी आपत्तियों को खारिज कर दीजिए। स्वीकार कर रहे हैं ना वहाँ राम मंदिर था, आप मान रहे हैं ना? स्वीकार कर रहे हैं ना वहाँ राम मंदिर था। अगर मामला होता तो हम मस्जिद बनवा लेते हैं वहाँ पर। सर वहाँ राम मंदिर था, आप इसे स्वीकार करिए पहले कि वहाँ राम मंदिर ही था, इसे स्वीकार कीजिए। नहीं, राम मंदिर नहीं था। ऐसा कैसे नहीं था सर? आपके कहने से क्या होगा? जब शिया वक्फ बोर्ड हलफनामे में कह चुका है, लेकिन वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। सर वहाँ था, आप इसे स्वीकार कीजिए पहले। शिया वक्फ बोर्ड के दलील को आप मानते हैं? जिंदगी में नहीं करूंगा सर। शिया वक्फ बोर्ड की दलील को मान रहे हैं बनना चाहिए। सर शिया वक्फ बोर्ड की दलील को मानते हैं आप या नहीं मानते हैं? शिया वक्फ बोर्ड की दलील को क्यों मानने के? सुन्नी वक्फ बोर्ड मेरे लिए काफी है। क्यों भैया? जब वो प्रॉपर्टी का मसला है, मीर बाकी जो है शिया था, तो अगर आपके हिसाब से मस्जिद बनवाया था तो शिया का हुआ ना मामला। आपको कैसे मालूम किया था वो? अरे लीजिए, तो आपको कैसे मालूम? आपको कैसे पता कि वो सुन्नी था? नहीं, मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है। आप क्लेम कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर तो आपका अधिकार ही नहीं होना चाहिए, उसको लेकर तो आपको कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं पीएचडी करके बैठा हूँ सर, मैं भी रिसर्च करके बैठी हूँ, वो छोड़ दीजिए आप, वो उस विषय पे मत जाइए। हमें मालूम है कि कौन क्या करके बैठा उस विषय पर मत जाइए, आप सिर्फ इसे स्वीकार कीजिए वहाँ राम मंदिर ही था। रामायण से पढ़ के बैठी होंगी सर, नहीं सर, आप वो छोड़ दीजिए, रामायण की बात ही मत कीजिए, आप भी पढ़ लेंगे तो तथ्य आपको भी मिल जाएंगे, छोड़ दीजिए आप उस विषय पे मत जाइए। रामायण रोज पढ़ते हैं, हम गीता रोज पढ़ते हैं, आपके बताने से पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब मानना भी पड़ेगा भैया। बात नहीं है कि देखिए, अब इसलिए अध्ययन के लिए पढ़ते हैं। देखिए देश बदल रहा है, कम से कम अपनी सोच भी बदलिए, देश के साथ रहना सीखिए। राम इस देश के पूर्वज हैं, आपके भी पूर्वज हैं, इस बात को आप भी मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर राम के मंदिर का विरोध करते हैं, मुझे बताइए जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? क्या मक्का मदीना में जाकर बनेगा? आप बंसल जी, आप राम भक्तों के साथ खिलवाड़ा करना बंद कर दीजिए, वहाँ मंदिर बनवाइए ना, क्यों नहीं बनवाते आप? वाह, ठीक है, यही चाहते थे, यही हम चाहते थे कि भाई देखिए, आप जैसे लोग जो है ना, मैं ये सोच रहा था कि वो गिलानी और ये गिलानी में कोई अंतर तो नहीं है। देखिए साहब के बैठे आप क्यों नहीं? एक कश्मीर घाटी में गिलानी है और एक आप यहाँ पे गिलानी है। मैं ये जानना चाह रहा था असल में कि दोनों एक ही विचारधारा के तो नहीं है कहीं? नहीं, मुसलमानों का जमीर टटोलना बंद कर दीजिए बंसल जी, और लोगों को भड़काना बंद कर दीजिए। नहीं, हम नहीं भड़का रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान राम का जन्म स्थान पर आपका काम सिर्फ भड़काना है बंसल जी, हमारा काम है लोगों को समझाना। जिलानी साहब देखिए, जिलानी समझा लिया ना आपने लोगों को? एक चीज आप स्वीकार कर लीजिए, एक चीज आप सुनिए, अरे आप सुनना सीखिए सर, काम समझाना है। जिलानी साहब देखिए, तथ्यों को लेकर हम बैठे हैं, ये बात तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि अयोध्या में राम मंदिर ही था, और शिया वक्फ बोर्ड जो हलफनामा दायर कर चुका है उसमें जो तर्क शिया वक्फ बोर्ड ने दिए हैं, मुझे लगता है एक बार अगर आप वो पढ़ लेते तो चर्चा को हम और बेहतरी से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे फिर इसी पर सवाल करूंगे, और तब तक उम्मीद करती हूँ कि आप शिया वक्फ बोर्ड के तथ्यों को पढ़ लेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज एक ऐतिहासिक फैसला आने वाले की जो लोग थे उनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की गई थी उस पर 11 अगस्त से सुनवाई होगी। और ऐसे में जब शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से हलफनामा दायर किया गया और कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर ही था, तो जो 125 करोड़ देशवासी हैं उनकी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम मंदिर को लेकर अब एक पॉजिटिव साइन आना लोगों में शुरू हो गया। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं पैनल डिस्कशन के लिए। विनोद बंसल साहब है, वीएचपी के प्रवक्ता है। अश्विनी दुबे जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता। अश्विनी त्रिपाठी जी हमारे इनपुट राइटर जुड़े हुए हैं। अशरफ जिलानी साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु है। और डॉक्टर शमसुल हसन भी जुड़ गए हैं हमारे साथ शिया समुदाय की तरफ से। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी जिलानी साहब, जब आप बात कर रहे हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद होनी चाहिए, लेकिन तथ्य तो यही है वहां पर राम मंदिर ही था। और अब जब आप समर्थन भी कर रहे हैं कि ठीक है राम मंदिर बनवा लिया जाए, तो इसी समर्थन के साथ आप उम्मीद करती हूँ आजम खान को भी जोड़ लेंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जोड़ लेंगे। क्यों आप मुझे आजम खान और अकबरुद्दीन ओवैसी के बराबर समझती है क्या? नहीं, उनसे छोटा समझते हैं। नहीं, आपको मैं क्या तोगड़िया जी से मिला दूं? आपको मैं क्या तोगड़िया जी से मिल जाओगे तो आपका जन्म सुधर जाएगा, आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आप इस देश के बारे में सोचने लग जाओगे, इस धर्म के बारे में सोचने लग जाओगे। राष्ट्र धर्म क्या है? बाबरी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं उन्हें समझा पाएंगे ना आप? रंजना शर्मा जी, आप बोलने से पहले अपना दायरा मुकर्रर कीजिए कि आप किस लेवल पे बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं जिस मंच से बोल रही हूँ मुझे सब पता है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप एक एंकर हैं, आपको किसी पर बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं एक राष्ट्रवादी चैनल से एक पत्रकार हूँ, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि सर जिलानी साहब, अगर आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो कभी सच्चाई नहीं सुन पाएंगे। आप सुन के देखिए पहले एक बार सच्चाई। आपको एक बात स्वीकार करनी होगी कि वहां राम मंदिर था, और अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो बाबरी एक्शन कमेटी के लोगों को अपने साथ जोड़िए। वहां पर राम मंदिर नहीं था, लेकिन मैं राम मंदिर बनाने के चलिए बाबरी एक्शन कमेटी के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे ना आप? अरे जफर याब जिलानी साहब को जोड़िए, आजम खान को जोड़िए, कोर्ट की बात मानेंगे। अरे कैसे जिलानी साहब करे, जफर याब जिलानी साहब को जोड़िए, आजम खान को जोड़िए। आजम खान जिन्होंने सियासत खड़ी कर दी उसी के बाद शमसुल हसन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमसुल हसन साहब, आप मुझे क्या कट्टरवादी का नारा दे रहे हैं? कट्टरवादी नहीं है, इसलिए तमाम जो कट्टरवादी लोग हैं उन्हें समझाने की कोशिश तो करेंगे ना। आपसे बड़ा राष्ट्रवादी हूँ मैं। समझ गई सर, मैं आपकी राष्ट्रवाद की परिभाषा में ये पूछ रही हूँ कि जो लोग राष्ट्रवादी नहीं है उन्हें समझाएंगे ना आप हमारे साथ मिलकर? प्रेस की दुनिया में पिछले मकतब है आप। नहीं, आप इसका मतलब ये कहते हैं कि जो जफर याब जिलानी राष्ट्रवादी नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं कि आजम खान जो आपके केंद्रीय एक राज्य के मंत्री रहे वो राष्ट्रवादी नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं कि जो बाकी जो बाबरी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो वास्तव में राष्ट्रवादी नहीं है? आप भी सर्टिफाई कर रहे हैं इस बात को कि वो राष्ट्रवादी है कि नहीं? आप हमें मत पूछिए। हमारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिलानी साहब एक सेकंड, शमसुल हसन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, शिया समुदाय से भी हैं। शमसुल हसन साहब, मैं चाहूंगी कि आप ही समझा दीजिए जिलानी जी को कि वहां राम मंदिर ही था और राम मंदिर ही बनेगा। देखिए, मुझे 2 मिनट लेने दीजिए। मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ और बीच में मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि कोई ना बोले, बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। रखिए अपनी बात रखिए। हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरा ताल्लुक जो है वो फैजाबाद शहर से है और मेरे बाप जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होकर रिटायर हुए और गंगा जी के बगल में काशी में मेरा मकान है। तो मैं 2 धरतियों का जो है वो जनवासी हूँ, एक फैजाबाद अयोध्या जी और एक काशी नगरी। मैं दोनों का कल्चर को समझता हूँ। हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं इस हिंदुस्तान में, हम अपने को यही समझते हैं। अब आइए बात, बनारस में एक जगह है। हेलो जी, अपनी बात रखिए पूरी।
बनारस में दोषीपुरा एक जगह है जहां पर शिया और सुन्नी का झगड़ा हुआ एक कब्रिस्तान को लेकर। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट से उसका मुकदमा चला और मुकदमे में भी जो है यूपी गवर्नमेंट को जो है हारना पड़ा। अब ये है कि सन 1981 से सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री दे दी है और यहाँ आस्था का मामला है और वो सारे के सारे लोग जो शिया कम्युनिटी है वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, समझे? विषय से भटक रहे लगता है। बीजेपी ने आज तक उस कब्रिस्तान को, उस जमीन की चार दीवारी नहीं बनवाई। अब अभी राम मंदिर की बात हो रही है, अभी तो ये कहाँ पहुँच गए आप? मैं ये कह रहा हूँ ये कब्रिस्तान पे कहाँ पहुँच गए? मंदिर की बात हो रही है यार, कब्रिस्तान की बात नहीं हो रही। शमसुल साहब, आप मेरी बात वहाँ पे आ रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ फैसला देता है तो आस्था की बात है, वहाँ भी आस्था की बात है। दो आंख से न देखा जाए, एक आंख से देखा जाए। कहीं आप अगली जो चर्चा करेंगे उस पर कर लेंगे, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है तो कमजोरी से ले रहे हसन साहब, अगली बार इस पर भी चर्चा कर लेंगे, आपको चर्चा में फिर शामिल करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है उस पर आपकी प्रतिक्रिया जान रही हूँ। शिया वक्फ बोर्ड कह चुका है हलफनामा दायर करके। सर सुनिए एक मिनट हसन मेरा साहब, अपना वक्तव्य ये है कि जहाँ पर झगड़े होते हैं वहाँ पर झगड़े को सुलझाना, मारकाट मजीद न हो, आगे न हो। आदमी को कहीं कदम पीछे हटा लेना पड़ता है, कहीं आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हमारे बड़े भाई हिंदू भाई अगर कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम छोटे भाई हैं, हम पीछे हटा लेंगे, अपने बड़े भाई के आगे नहीं बात करेंगे। ये है तरीका रहने का। अगर ये तरीका सहमत है इससे, कदम पीछे हटाने के लिए तैयार हो गए ना अब आप लोग? हम कदम इस बुनियाद पर नहीं हटा रहे कि वो हमारे बड़े भाई हैं। हम कदम इस बुनियाद पर हटा रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के ताल्लुक से वहाँ पर एक धर्म विशेष की आस्था है, उस जगह से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और हम उस आस्था की कदर करते हुए जगह छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, देखिए जिलानी साहब, मैं एक और निवेदन करता हूँ आपसे। देखिए, आप इसको छोटे भाई बड़े भाई या छोटा बड़ा ऐसा ना समझे बिल्कुल भी। निश्चित रूप से नहीं, देखिए आप हमारे छोटे भाई हैं। नहीं, देखिए कोर्ट का चाबुक चला जिलानी साहब, मैं ये कहता हूँ कि कोई छोटा बड़े की बात नहीं है। की बात आ रही है, जब कोर्ट की तरफ से सख्ती बरती जा रही है तब आपको ये चीज याद आ रही है। इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे तब आपको याद नहीं आया? नहीं रंजना जी, नहीं, मैं दूसरी बात करता हूँ। देखिए नहीं जिलानी जी, मुसलमान कल डरा था ना, मुसलमान आज डरा है ना, मुस्तकबिल में कभी डरने का अंदेशा है। नहीं, डरने की आवश्यकता भी नहीं है। हमने कभी डराया भी नहीं, और डराया होता तो हिंदुस्तान में कोई मुसलमान रह नहीं पाता। सर ये डराने धमकाने की जो चीज है वो है ही नहीं। ये डराने और धमकाने की जो बात है ये लाउड स्पीकर से सिखाई जाती होगी। डराना धमकाना नहीं है, हिंदू धर्म में सौम्यता है सर। धमकाने की बात तो जिलानी साहब सौम्यता की बात करते हैं, हम डराने धमकाने की बात नहीं करते हैं, सौम्यता की बात करते हैं। बिना डराए धमकाया आ गए थे क्या? मोहब्बत से आए थे कार सेवक? आप बात कर रहे हैं। संस्कार जो है वो हिंदुस्तान की हवाओं में है, वो मत सिखाइए। रंजना शर्मा, आप पैदा भी नहीं होंगी जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई। आप बात मस्जिद तो थी नहीं यार, फिर वही भड़काने की बात करते हैं आप। देखिए फिर वही भड़काने की बात करते हैं। शहीद हुई जब मस्जिद ही थी फिर आप बाबर से जुड़ गए, फिर अपने आप को बाबर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप एक तरफ कहते हैं बाबर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। अरे जब पहले ही कुछ था ही नहीं तो शहीद कहां से हो गया? गिलानी साहब, आप आजम खां की भाषा बोल रहे हैं, वो इसी तर्ज से बोलते थे और देखिए सियासत में कहां से कहां पहुंच गए। आपको भी इलेक्शन लड़ना है क्या? ठाकुर की जबान बोल रहे हैं आप। किसकी? आप प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जबान बोल रहे हैं जो अभी भी। जनाब, आपके शिया वक्फ बोर्ड ने आपके दलील को और आपके जो केस था उसको खारिज कर दिया है। अरे शिया वक्फ बोर्ड से आप पूछिए क्यों किया उसने। की बात कीजिए तो हम बात करें। किसकी बात कीजिए? आपको तो अधिकार ही नहीं है इस पर बात करने का। आपका तो संपत्ति का मामला ही नहीं बनता है। अब आप करेंगे क्या? बात कीजिए। शमसुल हसन साहब, बोर्ड कुछ नहीं रहा अब उसमें। शमसुल हसन साहब, आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। शिया वक्फ बोर्ड जो आधिकारिक तौर पर इस पर बयान देने के लिए आगे आए, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। क्या कभी आपको किसी ने डराया धमकाया है इस देश में? क्यों ऐसे इल्जाम लगते हैं? इस देश में कोई डराने और धमकाने वाली बात नहीं। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो कोई ना आपको डरा सकता है ना धमका सकता है। अब रही बात शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की, बात असल में ये थी कि शिया जो वक्फ बोर्ड है उसने पैरवी नहीं की
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उसकी पैरवी की। अब हम लोग पीछे हट करके सुन्नी वक्फ बोर्ड के पीछे हो गए। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड सही तरीके से अपने केस को रख नहीं पाया, और जब रख नहीं पाया तो एक नतीजा ये हुआ कि अब वो मस्जिद सब रह नहीं गई। अब जो है वो सिर्फ जमीन ही जमीन है। तो अब जमीन लेके हम क्या चाटेंगे? हमको तो जो है वो चाहिए कहीं अलग। आप मुझे अलग बना दिए जहाँ पे सुकून से हम खुदा की इबादत कर सके, जहाँ हमारे पीछे जो है वो चारों तरफ से सुकून से हम इबादत नहीं कर पाए, तो ऐसी इबादत से क्या फायदा? और इंसान की जिंदगी सबसे बड़ी कीमती चीज होती है। सुनिए, इंसान की जिंदगी सबसे कीमती चीज है। हमें इंसान को बचाना है। हमें जो है हमारा घर गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान बचे, उसका खून न बहे। हमें प्रतिक्रिया चाहूंगी। हाँ, हम नहीं चाहते कि शर्मा जी, आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से शमसुल हसन साहब ने कहा कि मेरा ताल्लुक फैजाबाद से है, तो मेरा भी ताल्लुक फैजाबाद से है। फैजाबाद के 15 किलोमीटर दूर कस्बा रौनाई में मैं वहाँ से PhD किया है मैंने अल-जामिया इस्लामिया से, और वहाँ से मैंने पूरा अवलोकन किया है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का। मैंने अपनी आंखों से, अपनी माथे की आंखों से बाबरी मस्जिद को देखा है, मैं उसको नकार नहीं सकता। कभी मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ने की कोशिश की क्या? आज जो हालात पेश आ गए हैं राम मंदिर के ताल्लुक से, राम मंदिर वहाँ बनेगी, वहाँ किसी आस्था का केंद्र है। मैं इस बात पर सभी के सपोर्ट पे हूँ, मैं हिंदू भाइयों के सपोर्ट पे हूँ कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ देश की आस्था का सवाल है। अशरफ जिलानी साहब, अब ये जो बात आपने स्वीकार की, इसका स्वागत करते हैं हम, लेकिन जो बात आपने स्वीकार की है और जो लोग एंटी हैं राम मंदिर के, उन्हें भी उम्मीद करती हूँ आप ये बात समझाएंगे, चाहे वो जफर जिलानी हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, इन लोगों को भी समझाएंगे ना आप यही बात? रंजना जी, एक बात बोलूं मैं आपको जी, आप हिंदू एंकर मत बनिए प्लीज, अल्लाह के वास्ते। आप नहीं, मैं हिंदू एंकर हुई नहीं सर, मैं पत्रकार हूँ, मुझे हिंदू मतलब नहीं, क्या इसका मतलब नहीं? रंजना जी, ये कैसी बात कर रहे हैं हिंदू एंकर? इससे ऊपर जिलानी साहब, इससे अरे हिंदू तो हिंदू ही रहेगा, उसको ये इसको आप क्या ऑन एयर धर्मांतरण करना चाह रहे हैं क्या? यहाँ भी धर्मांतरण चाहते हैं। स्वतंत्र मत रखो ना, इसको ये कह दो ना ये हिंदू चैनल है, बोल के तो देखो एक बार। धर्मांतरण यहाँ भी चाहते हैं क्या? राष्ट्रवादी चैनल है, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के बात करते हैं। अगर हमारी कोशिश हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के बात करते हैं, आप सच स्वीकार कीजिए, आप सच स्वीकार कीजिए। नहीं, आप क्या अपने आप को मुसलमान नहीं कहते? अश्विनी दुबे साहब, रंजना जी, अल्लाह ताला जिस दिन दिलों को पलटेगा तो आप भी मुसलमान हो जाएंगी। भगवान श्री राम का मंदिर बन लीजिए, आप कुछ दिन बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन दीजिए, आपको पता लग जाएगा। हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे रंजना शर्मा जी मुसलमान। आप नहीं बोल सकते, आप यहाँ खुले मंच पर मुझे धर्मांतरण के लिए कैसे भड़का सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं मुझे धर्म परिवर्तन के लिए? किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मेरी छोटी बहन है, मैं आपके लिए अच्छी सोच रखता हूँ। कैसे बोल सकते हैं? मैं हिंदू हूँ और मैं कभी अपना धर्म नहीं बदलूंगी। आप बोल कैसे सकते हैं मुझे? आप खुले मंच पर मुझे धर्मांतरण के लिए बोल रहे हैं। मेरा काम है, चाहे राष्ट्रीय चैनल हो, चाहे क्षेत्रीय चैनल हो, कोई से भी चैनल, आप खुले मंच पर मुझे धर्म परिवर्तन के लिए बोल कैसे सकते हैं? कैसे बता सकते हैं आप? मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी, मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू ही रहूंगी। अरे भाई, आप हिंदू हैं, आपका धर्म आपके लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं हिंदू धर्म से। आप क्यों नहीं हो, लेकिन श्री रामचंद्र जी से ब्रेन वॉश करने पे उतारू हो जाते हैं? आप क्यों ऐसी बात करते हैं? सीधा तथ्य ये था कि वहाँ राम मंदिर है, राम मंदिर बनेगा। आपने किस अधिकार से मुझे कहा कि मैं हिंदू की जगह मुसलमान हो जाऊंगी? नहीं, आप बार मुसलमान है, आप नहीं बोल सकते। मैं जो हूँ मैं वही रहूंगी। ये सोच को कभी भी हावी मत होने दीजिएगा किसी दूसरे के ऊपर। ये आपकी एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है, आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हमारा तो काम है इस्लाम की दावत देना, राष्ट्रीय चैनलों पर इस्लाम की दावत देना हमारा काम है भाई। आप ये दावत नहीं दे रहे हैं, आप धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, आप जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। हिंदुत्व हमारी शान है, हमारे खून में है, इस देश के हवाओं में है, और ये हिंदुस्तान है। नहीं बोल सकते आप मुझे ऐसे मंच पर। सारे धर्मों से हमारी आस्था बराबर है। नहीं, ये इसका मतलब अभी राम मंदिर की बात करके आप भी धर्मांतरण करने वाले हैं क्या? आप ये चाहते हैं इसका मतलब राम मंदिर की बात कर दी तो हिंदू हो गया, और आपने अगर राम मंदिर को सपोर्ट कर दिया तो आप हिंदू हो जाएंगे? देखिए श्री राम अशरफ के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूँ कि आप चाहे अशरफ जिलानी है, लेकिन इस बात को नहीं भूल सकते कि आपके पूर्वज भी हिंदू थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ जिलानी साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। इस ब्रेक में जरा शांति से सोचिएगा
कि आपने क्या कहा है और अपने शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कभी किसी के धर्म पर, और खास करके जब आपसे एक सीधे तौर पर सवाल पूछा जा रहा है, उसमें धर्मांतरण करने की कोशिश दोबारा मत कीजिएगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होते हैं। आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। युग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। तर्क और कुतर्क में एक फर्क होता है। हम तर्कों पर बात करते हैं और कुतर्क कितने ही किए जाएं उनकी सीमा नहीं हो सकती। राम मंदिर था और राम मंदिर ही बनेगा, इसमें कोई झूठ नहीं है। जिन्हें स्वीकार करना है वो करें, और जिन्हें स्वीकार नहीं करना है उन्हें भी ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। दूसरा चारा आपके पास, दूसरा विकल्प आपके पास है नहीं। इसी पर हम चर्चा करें। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। विनोद बंसल साहब है, बीएचपी के प्रवक्ता है। अश्विनी दुबे साहब वरिष्ठ अधिवक्ता है। अश्विनी त्रिपाठी जी इनपुट एडिटर है हमारे साथ। अशरफ जिलानी साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। और डॉक्टर शमसुल हसन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ शिया मुसलमान भी है। नहीं रंजना जी, एक बात इससे पहले कि आप डिबेट शुरू करें, मैं ये कहूँगा कि एक बार ये जो कौन है इनके अशरफ गिलानी जी, ये मुझे लगता है इनकी भाषा बिल्कुल वो जिलानी की तरह ही है, जो कश्मीर घाटी में भी वो नज़रबंद है। अब मुझे लगता है कि इनको अभी आज माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इन्होंने जिस तरह से चैनल पर, लाइव डिबेट पर और एक नेशनल चैनल पर इन्होंने एक महिला को धमकी दी है, एक बहन को धमकी दी है कि हम आपका धर्मांतरण करेंगे। क्या मतलब है इसका? ये इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसमें ये कोई तरीका हुआ? अगर ऐसे ही बलपूर्वक किया होता तो आप आज तक मुसलमान नहीं बचते। आपको पता है ये बहुसंख्यक हिंदू समाज के देश में रह रहे हो आप लोग, और आप चैनल पे धमकी देते हो। आप शर्म आनी चाहिए आपको। आप न्यूज में हमको बुलाकर धमकी ये दे रहे हैं कि राम मंदिर वही बनेगा। हमने धमकी क्या दे रहे हैं? धमकी का क्या मतलब? राम मंदिर तो बनेगा। इसका मतलब आपका एंकर को धमकी दोगे आप? नहीं सत्य बता रहे जिलानी साहब। रंजना जी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार? इसीलिए मैं शमसुल साहब, इनकी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार ये चैनल पर धमकी देने की? शमसुल साहब, आप सुन रहे हैं एक एक चीज। सबसे पहले आप कहिए जिलानी साहब को कि माफी मांगे वो मुझसे। उन्होंने कैसे मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा? रंजना शर्मा हमारी बहन है बंसल जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा। नहीं तो क्या बहन का धर्म परिवर्तन करोगे? ऐसे नहीं, हम का धर्म परिवर्तन करोगे क्या? आप हिंदू बन जाइए, बहन हो क्या? नहीं, आप हिंदू बन जाइए। अगर बहन है वो तो आप हिंदू बन जाएंगे, बन जाइए हिंदू। अशरफ जिलानी साहब, ये शब्दों की बाजीगरी बंद कीजिए। कमाल है यार, शर्म आनी चाहिए यार। आप कम से कम एज का तो ध्यान रखते। आप हिंदू बन जाइए, बहन है तो हिंदू बनेंगे। अशरफ जिलानी साहब जवाब दीजिए। जी क्या बोल रहे हैं? अगर आप रंजना शर्मा हिंदू है, आपकी बहन है, तो आप हिंदू बन जाइए। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? हमारी छोटी बहन है इसलिए दावत दे रहे हैं। तो नहीं, आपको दावत दे रहे हैं, आप हिंदू बनिए। आप बन जाइए हिंदू। आपके तो पूर्वज भी रहे हैं ना। देखिए, आप सबके पूर्वज तो धमकी दे रहे हैं कि हम राम मंदिर वही बनाएंगे। हम दावत दे रहे हैं कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। अच्छा, नहीं क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? राम मंदिर कहाँ बन करेगा? दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत तो राम मंदिर को नहीं रोक सकती। आपकी तो औकात क्या है जिलानी जी? आपकी क्या औकात है इस बात की? आप चैनल पर बैठ करके ये जो देश में जो है ना बोलने की स्वतंत्रता है, उसका आप नाजायज फायदा उठाते हो आप लोग। इसी धर्म में रहूंगी और इसी धर्म में हमेशा जीऊंगी। बनेगा। आप मेरा धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। इस मंच पर आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी जिलानी साहब। आप नहीं चाहिए मुझे आपकी दावत। सबसे पहले विनोद बंसल से कहिए कि वो मुझसे माफी मांग ले जो धमकी दे रहे थे। आप कौन सी धमकी दे रहे हैं? धमकी मिली आपको? देखिए, राम मंदिर तो बन के रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको जिलानी जी, आप तो सुधर जाइए, नहीं तो देश को सुधारना आता है हमें। मेरी बात सुनिए। देखिए फालतू की बात मत करिए। एक पहले बहन से माफी मांगिए। पहले माफी मांगिए रंजना जी से। मैंने जो बोला गलत बोला। पहले मेरी बात आप बताइए, क्या माफी मांगिए। शमसुल साहब माफी मांगिए। शमसुल साहब आप माफी मांगिए।
मैं ये बोल रहा हूँ दुनिया की सारी ताकत मिलकर राम मंदिर का निर्माण करेगी, ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। पहले माफी मांगिए, राम मंदिर का निर्माण बाद में होगा, पहले माफी मांगिए। आप पहले मुझसे माफी मांगिए। अरे रंजना जी से माफी मांगिए। आप मुझे की बात कर रहे हो, तमीज नहीं बोलने का। आप बात करते हो ऐसे, आप धमकी दे रहे हो जबरदस्ती। मोहब्बत से बोलिए, कान भी पकड़ लूंगा और धमकी देंगे तो मोहम्मद का क्या मतलब है इसमें? आप माफी मांगिए पहले मुझसे इस मंच पर। आपने गलत बयानी की है। आपने धमकी देते हुए कहा माफी आपको मांगनी चाहिए असद जिलानी साहब। नहीं, शब्दों की बाजीगरी मत कीजिए। भाई माफी मांग लीजिए, आप ऐसा बोलिए कि भाई माफी मांग लीजिए। अरे वाह वाह जिलानी साहब, आपने किया है कि वो मेरी बहन है, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो आप अगर भाई हैं उनके तो आप मेरी बहन से बोलिए, धर्म कबूल कीजिए। आप बोलिए कि मैं अपने भाई को बोले कि भाई माफी मांग लीजिए। आप मुझसे माफी मांगिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझसे माफी मांगिए। आप एक मरतबा बोलिए भाई माफी मांग लीजिए। आपको मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप माफी मांगिए आप मुझसे, क्योंकि आपने मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा है। आप मेरी हिंदुस्तानी बहन नहीं है। मैं आपकी हिंदुस्तानी बहन होने के नाते कहती हूँ कि आप माफी मांगिए मुझसे पहले। तो आप बोल दीजिए कि भाई माफी मांग लीजिए। आप मुझसे माफी मांगिए अशरफ साहब, माफी मांगिए। शर्मा जी, ये जो चीज है, सुनिए अशरफ साहब, अशरफ साहब एक चीज, एक बात सुनिए। ये डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह के जो लोग हैं ना जी, इनकी मानसिकता इसी तरह की है। हिंदू धर्म के यही संस्कार होते हैं, यहाँ सौम्यता होती है। हिंदू धर्म के संस्कारों को आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपको माफी मांगने वाला छोटा नजर आता है। हमारी अगर गलती होती तो हम माफी मांगते, नहीं समझेंगे आप। रंजना शर्मा हिंदू थी, हिंदू ही रहेगी। हिंदुत्व हमारा धर्म है, हिंदुत्व के लिए ये देश जाना जाता है, हिंदुस्तान है ये, और यहाँ राम मंदिर बनकर रहेगा। इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए।